हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 16.234। ओके, तो हरिदास ठाकुर उनका नृत्य वर्सेस एक आम आदमी का नृत्य, आम आदमी के भाव हमने सुना किस प्रकार से हम लोग कई बार कंपटीशन के भावना में आ जाते हैं, ईर्ष्या कर लेते हैं दूसरे भक्तों से और उसके रहते सेवा करते हैं, नृत्य करते हैं, जो भी करते हैं, बट उसका पर्पस भगवान और गुरु की प्रसन्नता ना होकर हमारी पहचान, हमें अटेंशन मिलना वगैरह वगैरह होता है। उसका नतीजा ये होता है कि कई बार हमारी ज़बरदस्त पिटाई हो जाती है। तो यहाँ पर इस सपेरे ने जम के पिटाई करी उस व्यक्ति की, और वो बता रहा था कि कैसे हरिदास ठाकुर का नृत्य उस व्यक्ति के नृत्य से डिफरेंट है। 234। ओहु से निरपराध विष्णु वैष्णवे ते स्वप्ने उहान दृष्टि नाया विपथे। वे विष्णु और वैष्णवों के प्रति अपराध से रहित होते हैं और यहाँ तक कि सपने में भी उनकी दृष्टि कुपथ की ओर नहीं जाती है। तो हरिदास ठाकुर और उनके जैसे भक्त लोग हमेशा अपराध से रहित होते हैं। अगर उन्हें कहीं कुछ कमी दिख रही होती है तो वो अपनी नज़रों में देखते हैं कमी कहाँ है, मेरे अंदर है। और इसी से लाभ है। अक्सर हम अपनी फेलियर होते हैं हमारे जीवन में। कैसे कैसे फेलियर होते हैं? एग्जाम्पल, एग्ज़ाम में फेलियर किसने बोला? हाँ, आपने बोला। हाँ, एग्ज़ाम में फेलियर मतलब नंबर कम आना। तो उसका दोष हम किस पे मढ़ते हैं? टीचर पे। टीचर ने ढंग से पढ़ाई नहीं। और कोई गेम हार जाना उसका कि सामने वाले ने बेईमानी करी है। और कुछ जॉब नहीं लगती तो कहते हैं कॉलेज बेकार था, एक घटिया कॉलेज था। सेवा में गलती होती है तो दूसरी टीम ने सपोर्ट नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। हाँ, जल्दी नहीं उठ पाते तो मुझे उठाया नहीं किसी ने। कार नहीं है, कार नहीं ले पाए क्योंकि पत्नी के यहाँ से दहेज नहीं आया। तो कुछ ना कुछ। लेकिन जो है बता रहे, जो वैष्णव है वो क्या देखते हैं हमेशा? वो देखता मैं क्या कर सकता था। तो आप बताइए,
पहले शुरू से मार्क्स कम आए तो मैं पढ़ सकता था और अच्छे पढ़ सकता था। अब मेरा मन ही नहीं करता उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो मैं क्या कर सकता था? मन इसलिए तो करता नहीं है क्योंकि समझ नहीं आता। अगर समझ में आने लगता है तो मन कर जाता है। तो समझ में आने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस, और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे उसी सब्जेक्ट में आपको मज़ा आने लग जाएगा। हाँ समझ में? कार नहीं ले पाए, अब क्या कर सकते थे? शादी से पहले ही दहेज की बात कर सकते थे कि कार तो आपको देनी पड़ेगी, है? ई रिक्शा पकड़कर चले, नहीं तो आप अपना मेट्रो, ई रिक्शा इत्यादि में संतुष्ट होकर जी सकते हैं। नहीं, इस प्रकार से आदमी सोच सकता है कि मेरे पास इतना ही था, इतने के लिए मैं एलिजिबल था भगवान ने, और मेरी क्या कमी थी, मैं उसको कैसे ठीक कर सकता था। तो ये होता है वैष्णव का विज़न। इसलिए क्या करता है, वो इम्प्रूव कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो भक्त जो हमेशा अपनी कमी देखता है वो अपनी कमियों को इम्प्रूव कर देता है, और जो दूसरों की कमी देखता है उसकी कोई कमी इम्प्रूव हो ही नहीं पाती, और दूसरों की कमियां देखते देखते उसके अंदर वो कमियां आ जाती हैं। अपराध और लगता है। देखिए, अपराध भी लगा और कमी भी आ गई, और अपनी कमी सॉल्व भी नहीं हुई क्योंकि देखी नहीं, या दिखाई तो उल्टा उसकी बता दी। चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। और कोई कमी देखता है तो वो कमी सॉल्व हुई हमारी, अगर हमने काम किया तो। हाँ, हमारी स्किल बढ़ी ऑब्वियसली जब कमी हटी तो। और क्या हुआ, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आई, विनम्रता आई, भगवान की कृपा मिली। कितना लाभ है। हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त थे, बता रहे हैं। तो जो कोई भी कह रहे हैं कि त्रिलार्ध ओहान संग ये जीवे रहा या से अवश्य पाए कृष्ण पाद पद्माश्रय। जो कोई भी एक क्षण के अंश के लिए भी हरिदास के साथ संगति करता है वह निश्चित रूप से कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करेगा। बट ये अपॉर्चुनिटी तो चली गई। हरिदास ठाकुर तो 500 साल पहले आए थे, अब आप कैसे करेंगे बताइए? हाँ, परंपरा तो उनके अनुयायी हैं। ओके, और कुछ हमारे आसपास भक्त हैं, उनकी कथा का श्रवण करके, कथा तो जिंदगी है कि नहीं? हाँ, जब उनकी कथा का श्रवण करें तो सोच सकते हैं हाँ आई हैव टू डू दिस। कुत्ते की तरह काटने वाले तो रोज़ पैदा हो रहे हैं गली में, हो रहे कि नहीं? आप स्कूटर में जा रहे होते हो, कुछ लात मारते हो कुत्ते को, गाली देते हो उसको, फिर भी क्या करता है? ऐसा करता है कि बाइक से, स्कूटर से, कार से खींच लेगा, खा जाएगा। क्या किया हमने उसका? तो ऐसे कुत्ते कितने पैदा होते हैं रोज? सड़कों में पैदा हो रहे हैं। आर वी लाइक दैट? हमारी हरकतें तो ऐसी होती हैं। कैसी? कुत्ते की जैसे, तो काट खाने के लिए तैयार है। आपने मेरी मेरे उसको हाथ लगाया, टच किया, मेरे को कुछ बोला, हम काट खाने को तैयार हैं। ऐसे कुत्ते पैदा होते हैं और किसी ट्रक के नीचे, स्कूटर के नीचे, कार के नीचे कुचल के मर जाते हैं। कुछ खुजली में खुजला के मर जाते हैं। कुत्ते की मौत मरते हैं। हाँ, सो वी डोंट वांट टू डाई और लिव लाइक अ डॉग, राइट? हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी शुड लिव लाइक हरिदास। बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति का क्षण, जब हम उनका श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर ये जानवर प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए। तब फायदा है शास्त्रों को पढ़ने का। जब क्या हो, ये जानवर जैसी प्रवृत्ति है हमारी, जो काट खाने को आ रहे हैं एक दूसरे को, नो टॉलरेंस। हाँ, है कि नहीं? ये प्रवृत्तियाँ कम होनी चाहिए। हरिदास ठाकुर की कथा हमने सुनी, कह रहे हैं जो एक क्षण के लिए भी संग करेगा। हमने तो बहुत सेकंड, बहुत घंटों तक सुन लिया, नहीं? तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि हमने उसको इस तरीके से सुना, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम हरिदास ठाकुर की तरह फॉलोअर, उनका फॉलोअर, आई वॉन्ट टू बिकम दैट। ब्रह्मा शिवो हरिदास हेन भक्त संग निरवधि करिते चिट्टे रबड़ रंग। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव हमेशा हरिदास जैसे भक्त के साथ संगति करने की इच्छा रखते हैं। देखिए, ब्रह्मा और शिव भी ये क्या करते हैं? हरिदास के साथ संग करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पोजीशन से हमारे दिमाग खराब हो जाता है और एक साधारण भक्त हमसे अधिक उन्नत चरित्र दिखा चला जाता है, नहीं? क्योंकि जब हमारे साथ कोई उपाधि होती है तो उपाधि के चक्करों में हम लोग हरिदास बन नहीं पाते। हाँ, क्योंकि हम उपाधि, अब एक भैया एक आदमी का एक डेकोरम तो है ही ना। अब अगर मैं पुलिस कमिश्नर हूँ तो मेरे को थोड़ा सा रौब तो दिखाना ही चाहिए।
अगर मैं बहुत बड़ी गाड़ी मेरे पास है तो मतलब थोड़ा रौब तो आ ही जाएगा। इस प्रकार तो उपाधियों की वजह से हम हरिदास बन नहीं पाते। इसलिए ब्रह्मा और शिव भी हरिदास का संग करना चाहते हैं। वी शुड बी एसोसिएटिंग विद दोज डिवोटीज। हाँ, वो लाइक दैट। समझ में आया? हमें मित्रता किसकी बनानी चाहिए? जो हरिदास ठाकुर जैसे डिवोटीज हैं। क्या मतलब हरिदास ठाकुर जैसे? मतलब जो 192 वाला करते हैं, ऐसा तो कोई है ही नहीं। फिर जो दीन बने रहते हैं, विनम्र बने रहते हैं, ऐसा कोई है आपके दिमाग में बिना बताए? आपके दिमाग में आया कोई? आपके आसपास मित्रों में आ गया? मित्रों में आया? ओहो, आया ही नहीं है? कोई नहीं आया? कोई नहीं ऐसा जो दीन बना रहता है? चलिए, आपके बड़े भक्तों में है, सीनियर वैष्णव में वहाँ दिखते हैं आपको, तो उनको ही सोच लीजिए, उनसे मित्रता करिए। जरूरी नहीं है हम उम्र के लोगों से मित्रता करनी है। अब बड़ों से मित्रता करने में बड़ा लाभ होता है, पता आपको? बहुत लाभ। उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ में तो चोटियाँ ही खींचेंगे एक दूसरे की, और कुछ होगा नहीं। उसकी कमियाँ निकालेंगे छोटी, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने अभी भी चल रहा है कुछ, समथिंग इज गोइंग ऑन देयर। हाँ जी, कालिंदी माता जी, कालिंदी रे कूले, सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो वो कह रही है उसके कान में कि आई फाउंड यू एज अ मीनियल सर्वेंट, है ना? आगे वाली माता जी का नाम क्या है? वृंदा देवी, और कालिंदी जी का तो संग है। तो ऐसे भक्त की संगति करने की इच्छा करनी चाहिए। समझ में आया? जो क्या है, इतने हम्बल हैं, विनम्र हैं, ऐसे व्यक्ति अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर इसी प्रकार से हम कर पाएंगे। तो जाति कुल सब निरर्थक बुझाई ते, जन्मी ले नीच कुले प्रभुर आज्ञा थे। भगवान के आदेश पर हरिदास एक निम्न कुल में यह दिखाने के लिए प्रकट हुए कि उच्च जाति या प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेना व्यर्थ है यदि उसमें भक्ति ना हो तो। हाँ, प्रतिष्ठित परिवार कैसे कैसे हो सकता है? एक तो उसका धन, बहुत धनवान परिवार, गाड़ी बंगला, प्रतिष्ठित समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। अरे ये लोग तो, अब कई लोग पता है प्रतिष्ठा के कारण समाप्त हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, मैंने वो कहानी सुनाई थी ना कि एक आदमी था गरीब फक्कड़, उसका हृदय की बीमारी हुई तो उसको एक राजा का हृदय लगा दिया, राजा का दिल लगा दिया उसको। अगले दिन से उसने क्या किया, जो भी घर में उसकी प्रॉपर्टी थी वो टेबल में लगा के, आओ आओ आओ, ये लो तुम, ये लो तुम, ये लो तुम, ये लो। पहले से ही पकड़ था, जो 2-4 चीज़ें थी, वो राजा का दिल लग गया ना, तो उसने आओ ले जाओ, शान, राजा की शान में सब लुटा दिया। क्या समझ में आया इसके? कुछ समझ में आया क्या? हाँ, तो कई बार हम प्रतिष्ठा के चक्कर में, हाँ, खानदान की नाक कट जाएगी। ख़ास तौर पे हमारे इस एरिया में, हिंदू कम्युनिटी में, इंडिया में कहाँ पे कटती है नाक? शादी में। चाहे मैं कट जाऊँ लेकिन खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। हाँ, मेरे पिताजी कह के गए थे, बेटा शादी आगे आने वाली शादियाँ हैं, अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए उसके लिए, प्राण जाए पर वचन न जाइए। वचन देने को बोला किसने था? प्राण ही जाएंगे अब तुम। एक कुछ के चले गए, कुछ के चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? खानदान खानदान खानदान, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, शुक्रेन प्रतिष्ठा। सुअर की पोटी, पोटी खा के जो पोटी बने वो सुअर की पोटी। इसको बोला हमारे, कांचन कामिनी प्रतिष्ठा शुक्रेन विष्ठा। कांचन मतलब धन, कामिनी मतलब सुंदर स्त्री, और प्रतिष्ठा मतलब जानते ही हम, ये क्या है? सुअर का मल। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ये निम्न कुल, उच्च कुल, हाँ, इस कुल के चक्कर में हम क्या क्या कर जाते हैं कई बार। तो हरिदास ठाकुर ने दिखाया कि कोई कुछ नहीं होगा अगर आप प्रतिष्ठित ब्राह्मण फैमिली में पैदा होंगे। चलिए अमीर अमीर छोड़ देते हैं, ब्राह्मण, क्योंकि वो नीच कुल में पैदा हुए, है ना। कई लोग ये भक्त बनने के कई सालों बाद भी हृदय से निकाल नहीं पाते क्या, कि वो ब्राह्मण है।
जबकि भक्त बनते ही समझ में आ जाता है कि मैं तो नीच हूँ। अब मुझे समझ में आया कि मैं नीच हूँ, लेकिन पता नहीं क्या भ्रम रह जाता है। हाँ, क्या लगता है उसको कि वो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण के गुण क्या है भैया? तितिक्षस्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम बताइए। सहनशीलता है? नहीं है। सबके हितैषी है? नहीं, वो दुश्मन है, उसको छोड़ूंगा नहीं, ये है वो है, सबको तो चल ही रहा है। कोई भी गुण नहीं है ब्राह्मण का, लेकिन हम ब्राह्मण हैं। और क्या है वो बड़े? ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं? यजन, हाँ, पठा पठन, दान प्रति। अब ना तो हम पढ़ रहे हैं, पूरे दिन किताब खोल ही नहीं रही है, ना तो पढ़ रहे हैं ना पढ़ा रहे हैं, ना भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं ना दूसरों से करवा रहे हैं, ना दान। तो मतलब ब्राह्मण का तो हक है लेना। ब्राह्मण मतलब ये तो हमने सुना था लाला करता है, लाला, हाँ, वैश्य। हालांकि वैश्य दान दे रहा है, लेकिन ब्राह्मण क्या कर रहा है? ब्राह्मण लाला बन गया, ला 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 ला। तो दान प्रतिज्ञा भी नहीं हो रहा। हम क्या है? फिर भी हम क्या है? गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। कोई उसके लक्षण प्रकट नहीं हो रहे कहीं, बट गर्व तो कर ही लो। मतलब बेसिकली गर्व करो बस, बाकी कुछ होना हो तुम्हारे अंदर, गर्व जरूर होना चाहिए। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने एक निम्न कुल में पैदा हुए, नीच में, मलेच्छ, ताकि सारे लोग हमेशा बोलते रहे भाई तू मलेच्छ है, वहाँ पैदा हुआ था। एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हम, है कि नहीं? वी आर फॉर्चुनेट कि हम मलेच्छ के यहाँ पैदा नहीं हुए। सही बात है, गलत बात है? कई तो कह रहे हैं हाँ प्रभु जी। तो इसका मतलब हरिदास ठाकुर वॉज अनफॉर्चुनेट। फिर तो इसका मतलब जन्म के आधार पर तो कोई फॉर्चुनेट है या नहीं है उस पर डिसाइड ही नहीं कर सकते। किसको वैष्णव का संग मिला और किसको जप करने का मौका मिला, भगवान की भक्ति करने, वो फॉर्चुनेट है। बाकी सब अनफॉर्चुनेट हैं, कहीं पर भी पैदा हुए हों, किसी भी रंग के हों। कुछ लोगों को बड़ा गुमान है, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, ढल जाएगा। इसको गुमान ना कर, कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया? चमड़ी, चर्म रोग है, कुछ को रंग का गुमान है, कुछ को जाति का गुमान है, किसी को पैसे का गुमान है। तो हरिदास ठाकुर ने सब कुछ छोड़कर दिखाया कि इन सब में पैदा होने से, इन सब को लेके पैदा होने से कुछ नहीं होता है। यदि उसमें भक्ति ना हो तो सब बेकार है। अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त हया तथा से ही से पूज्य सर्वशास्त्र काया। यदि भगवान के भक्त का निम्न कुल में जन्म होता है तो भी वह पूजनीय है, यह शास्त्रों का निर्णय है। हाँ जी, लोअर कास्ट में अगर कोई पैदा हो तो खा लेंगे उसके हाथ का? आप लोअर कास्ट का हाथ खा लेंगे? हैं? खा लोगे? अच्छा आप बताओ, शादी कर दोगे अपने बच्चों की? बोलो बोलो बोलो। हाँ, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। कर दोगे अपनी बेटी की शादी कर दोगे? हैं? निम्न कुल चमार में कर दोगे? कर दोगे? ठीक, देखते हैं आगे चलो पता चलेगा। अधिकतर लोग तो नहीं कर पा रहे ऐसा। पढ़ तो रहे, यहाँ लिखा हुआ है इसीलिए हम बता रहे हैं। अधम कुलित यदि विष्णु भक्त है तथापि से ही से पूज्य सर्वशास्त्र कहे। सारे शास्त्र कह रहे हैं, ये तो चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, वो सारे शास्त्र यही कह रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भक्त है तो पूजनीय है, उसकी जात पात का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है बाबू जी, प्रैक्टिकल भी तो चीज़ें हैं ना। समाज में रहना है तो समाज के अनुसार ही जीना पड़ेगा। ऐसे घटिया, ऐसे 2 कौड़ी के समाज में आप रहिए, हमारे को तंग मत कीजिए, हमारे साथ मत रहिए। उत्तम कुलेते जन्मी श्री कृष्ण न भजे, कुले तारे की करीब नर के तम मजे। और यदि कोई उच्च कुल में प्रकट होता है लेकिन श्री कृष्ण के चरण कमलों की आराधना नहीं करता तो उस उच्च का जन्म व्यर्थ है, वो नरक में गिर जाता है। हाँ, आपकी बेटी भी नरक में जाएगी उसके पीछे। आपने तो उच्च कुल में कर दी शादी, लेकिन क्या था वो तो लिखा है, देखिए शास्त्र में लिखा ना, हम तो नहीं पढ़ रहे ना इसको। चैतन्य भागवत पर कुछ विश्वास है कि नहीं आपको? उसमें लिखा है कि वो नरक में गिरेगा। हाँ, तो उसकी आपकी बेटी कहाँ गिरेगी फिर साथ में? वैसी काम करेगी होगी, लेकिन आपने तो उच्च कुल में शादी करी थी, वो भी नरक में गिरेगी। चाहते हैं आप लोग नरक में गिरे? ये और बता रहे हैं, एक शास्त्र की बात और बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम, इसको तो मानेंगे?
महाराज निमि को 9 योगेंद्रों ने बताया, या ईशान पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम ना भजन्त्य अवजानन्ति स्थानाद भ्रष्टा पतन्त्य अधः। यदि चारों वर्णों और चारों आश्रमों का कोई भी व्यक्ति अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता है, जानबूझ के भगवान का अनादर करता है, तो वो सब अपने पद से गिरकर नारकीय दशा को प्राप्त होंगे। कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम, सन्यासी भी, ब्रह्मचारी भी, ग्रस्त तो गिरा ही पड़ा है, सब लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, यदि वो भगवान की पूजा नहीं करता है। यही सब वेद वाक्य साक्षी देखाई ते जन्मी लेना हरिदास अधम को लेते। इस प्रकार हरिदास शास्त्रों के शब्दों को सिद्ध करने के लिए एक निम्न कुल में प्रकट हुए, ताकि मूर्खों देखो, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, इस सब चीज़ों में मत पड़ो। इसलिए खुद ही एक निम्न कुल में पैदा होकर उन्होंने दिखाया। प्रहलाद ये न दैत्य कपि हनुमान ए मत हरिदास नीचे जाति नाम हरिदास स्पर्श वांच करे देवगण गंगो वांछे न हरिदास रमंजन। हरिदास जिस निम्न कुल में उत्पन्न हुए, उसी प्रकार प्रहलाद एक उच्च कुल में पैदा हुए। कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। प्रहलाद निम्न कुल में पैदा हुए, कैसे? राक्षस राज का पुत्र, राक्षस था वो असुर कुल में आए। हनुमान एक उच्च कुल में पैदा हुए, क्यों? वानर, काय का उच्च कुल? वानर कुल में जन्मे। तो इस प्रकार ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और हम सुनते हैं व्हाट इज दैट, जटायु उच्च कुल में पैदा हुआ। पक्षी और चील सी, चील कैसी लगती है देखने में? देख के अजीब सा घिनाट सी हो जाती है चील को देख के, नहीं? छोटी छोटी चिड़िया है तो अच्छी लगती है, सुंदर सी। और जो चील कई बार आई थी, वो कुछ चूहे को उठा के, किसी बिल्ली को उठा के, तो इस प्रकार की चिड़िया तो सुंदर तो नहीं है ना। ऐसा जटायु, जिसका अंतिम संस्कार भगवान ने स्वयं अपने हाथों से किया, भगवान राम ने अपने पिता की तरह उनका संस्कार किया। तो ये सारे एग्जाम्पल है ही। भगवान राम तो हमेशा ही ऐसे लोगों से घिरे रहे, एक भालू, हाँ, बाकी बानर, यही सब, गरुड़। तो देवता हरिदास के स्पर्श की आकांक्षा करते हैं, और यहाँ तक कि गंगा माता भी यही कामना करती है कि हरिदास उनके जल में स्नान करे। हाँ, सबुरी, सबुरी कौन से कुल की थी? सबुरी नीच कुल की थी। वो पंपा सरोवर में एक बार उसको एक पत्थर मार दिया था उसके पड़ोस में, वो नीच जाती, कहाँ से आ गई, हेट। और वो सारे पंपा सरोवर में कहते हैं उस तरफ को क्या हो गया, वो खून ही खून और लाल गंदा हो गया वो। उसके बाद उसका कितना साफ़ किया गया, उसको कितना साफ़ किया गया, हुआ नहीं। बाद में भगवान राम से पूछा कि भगवान ये सरोवर, तब उन्होंने कहा इस लेडी को आप, हाँ, इसको रिस्पेक्ट दो, इसको सम्मान दो, इसको, ये प्रसन्न होगी तो सब, ये बोलेगी तो सब हो जाएगा, ये आचमन कर लेगी तो इससे सब हो जाएगा। वो तो वास्तव में तुरंत जल पवित्र हो गया। भगवान राम ने भी दिखाया है। और वहाँ क्या करती थी, अपने गुरु के आश्रम में क्या काम था, रोज़ भागवतम की क्लास लेती थी वो, रोज़ सफाई करती थी, सफाई वाली थी। सबूरी कौन थी? सफाई वाली। हाँ, कोई वहाँ की वक्ता नहीं थी, वो ब्राह्मण नहीं थी बहुत बड़ी, सब झाड़ू मारती थी रोज़। और कभी उसके आश्रम में किसी संत का नाम नहीं आता है, हमने तो नहीं सुना। गुरु का नाम तो सुना है, लेकिन बाकी संतों का नाम तो नहीं सुना। लेकिन सबूरी का नाम सबने सुना है, सुना है। केवट कौन था? नाविक, अगेन लोअर कास्ट व्यक्ति। उसका काम क्या था? लोगों को इधर से उधर नाव पे ले जाना, बस यही काम था। और उनका जो बॉस था, क्या नाम था उसका? गुहा। तो गु कौन था? वो भील जाति, वो आदिवासी टाइप का आदमी था। हाँ, और उसको भगवान राम ने अपने पिता का, क्योंकि पिताजी का मित्र था खास। तो इस प्रकार के देख कितने एग्जाम्पल आ गए, फिर भी हम वहीं पर अटके हुए हैं आज भी। गर्व से कहो हम ये हैं, और गर्व से कहो हम ये हैं, काहे का गर्व पता नहीं। तो हरिदास जिस निम्न कुल में उत्पन्न हुए, उसी प्रकार प्रहलाद, हनुमान इत्यादि भी पैदा हुए। लेकिन गंगा माता जी कामना करती है कि ऐसे भक्त गंगा जी में आएँ और क्या करें? पवित्र हो जाएं, गंगा को पवित्र करें। हाँ, क्योंकि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते थे। हालांकि गंगा जी कभी मैली नहीं हो सकती है, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर यूजलेस है, पागल है।
लेकिन ऐसा एक व्याख्यान शास्त्र में आता है कि गंगा जी ने बोला मेरा क्या होगा, तब भगवान ने बोला तुम्हारा यही होगा कि संत लोग भक्त लोग तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे और उससे सब कुछ हमेशा साफ ही रहेगा। हाँ, गंगा कभी अपवित्र नहीं हो पाएगी। स्पर्शे रखी दाए देखी लई हरिदास छिंडे सर्व जीवेर अनादि कर्म फाश। उनके स्पर्श की तो बात क्या है, हरिदास को देखकर ही कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे भक्तों को दर्शन मात्र से वो पवित्र कर देते। हरिदास आश्रय करीब यही जन ताने देखी ले खंडे संसार बंधन। वास्तव में अगर कोई उस व्यक्ति को देखता है जिसने हरिदास की शरण ली है तो वह भी भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। समझ में आया? अगर हम लोग हरिदास ठाकुर की शरण लें, कैसे लेंगे शरण उनकी? हाँ बोलिए। दीन बन के और उनकी इंस्ट्रक्शन को मान के, उनके जीवन से सीख के, उनको रोज़ प्रणाम करके, हाँ उन बोल के जप करने से पहले नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हम बोलते हैं ना अक्सर अपना मंगल ध्वनि में, दिवस में, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हाँ सोच के जब हम जय बोले तो सोचे उनका करेक्टर हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, व्हाट ही वॉज। अगर कोई इस प्रकार करता है तो अगर आप उसकी शरण लेते हैं तो भी क्या करें, भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बताइए, क्योंकि पावर इस प्रकार से ट्रांसफ़र होती है ऊपर से नीचे। शतवर्षे शतमुखे उहान महिमा कही लेहो नाही पारी करी बारे सीमा। भाग्यवंत तोमार से तोमा सब हईते उहान महिमा केछु आइल मुखे थे। यदि मैं 100 वर्षों तक 100 मुँह से हरिदास की महिमा का वर्णन करूं तो मेरी महिमा का अंत नहीं हो पाएगा। इतना गुणगान करना पड़ेगा। कितना ग्लोरिफिकेशन कब तक चलेगी कह रहे हैं? 100 साल तक, 100 साल तक चलेगी और 100 मुँह से चलेगी। हाँ तो 100 मुँह यानी कि 100 लोग ग्लोरिफिकेशन 24 आवर करें इंटू 365 दिन और इंटू 100 ईयर्स, कह रहे हैं तो भी वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। कितना ही ग्लोरीफाई करें उनको, ऐसा उनका गुण है। ऐसा बता रहे हैं, बताइए। सिक्कर ये बलि बेक हरिदास नाम सत्य सत्य यही बेक कृष्ण धाम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कोई भी अपराध के बिना हरिदास ठाकुर के नाम का उच्चारण करता है वह निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को प्राप्त करेगा। हरिदास ठाकुर की जय। बोलिए, आपने नाम लिया ही नहीं। लेकिन केवल जय बोल के नहीं होगा ना, वैसा करना पड़ेगा। कुत्ते की तरह काटने को नहीं आना है, जो हमने सीख लिया है कुत्तों के बीच में रह के। कोई कुछ करे तो ये साइड वाला बस ये उठा दो, ऐसे ये हमारी आदत नहीं है। ऐसे ही तो करते हैं हम दिन रात। हाँ, और हमें हमारे माता पिता ने समाव सिखाया है, बेटा कभी फिट के मत आइयो। हाँ, हमारी शान है, पिट के कभी नहीं आना है, पीट के आना है। ऐसा सिखा दिया गया है हमें कई माता पिता ने। आप सोच लीजिए, आपको उनकी बात माननी है, ये शास्त्रों की बात माननी है। क्या करें जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? जिसको ट्रेनिंग देनी थी शरणागति की, उसने ट्रेनिंग दी थी राक्षस प्रवृत्ति की। हाँ, लानत है ऐसे माता पिता। और हम क्या बोलें, बट आप उनका उद्धार कर पाएंगे यदि आप हरिदास ठाकुर के फॉलोअर बनेंगे, तो आप अपने माता पिता का उद्धार। ऐसे माता पिता जो ये सिखाते हैं, जो तिरना देवी सुनीचर ना सिखा के राक्षस प्रवृत्ति सिखाते हैं, ये बताया है शास्त्र के अंदर, बता रहे हैं। सुनिए, सिकृत ये बलि बेक हरिदास नाम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी अपराध के बिना उनका नाम लेता है वो कृष्ण के धाम में जाता है। कितनी पोटेंसी है। जैसे भगवान के नाम में पोटेंसी है, वैसे भगवान के भक्तों के नाम में भी इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। बट अगर हृदय से पुकारा जाए और उनके जीवन को अपने जीवन में उतारा जाए तो, वरना कुछ नहीं है। वरना वही आक्रमण 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 आक्रमण, ये दोस्त, ये दुश्मन, ये चुगलियाँ, ये खून खराबा। दिस इज नॉट हरिदास ठाकुर। इतनी ग्लोरीफाई, इतना महान व्यक्ति बनने के पहले आप लोगों ने सुन लिया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, है ना? तो उसको उन्होंने क्या किया? टॉलरेट किया, कोऑपरेट किया, फॉरगिव किया, भगवान से प्रे करी, और आज वो ऐसे बन गए कि उनका नाम लेने से लोग पवित्र हो जाते हैं। तो अब हमें सोचना है हमारा रोल मॉडल कौन है? वो क्रिकेटर
जो शराब पीता है, दुष्ट कहीं का, यूजलेस फेलो, हाँ, लड़कियों के साथ घूमता है, ऐड निकालता है, वो क्रिकेटर, वो फुटबॉलर, वो फिल्म एक्ट्रेस, वो 2 कौड़ी का व्यक्ति जिसका कोई चरित्र नहीं है, वो रोल मॉडल है हमारा? हु शुड बी द रोल मॉडल? नाम आचार्य हरिदास ठाकुर शुड बी आवर रोल मॉडल। ठीक है, ये भी बात कही है, मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, इफ़ योर पापा इज डिवोटी, ग्रेट डिवोटी, देन इट्स ओके। अगर हर बच्चा मैं अपना पापा बनना चाहता हूँ और हर बच्चे मैं अपनी मम्मी बनना चाहता हूँ, क्यों? उन्हें दिखता है ना क्या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देयर इज नॉट अ क्वालिफिकेशन। बनना है तो हरिदास ठाकुर बनिए, और उनके शरणागत शिला प्रभुपाद शुड बी आवर रोल मॉडल। दी शुड बी द रोल मॉडल, नॉट एनी फिल्मी एक्टर और अ स्पोर्ट्समैन और अ इंडस्ट्रियलिस्ट। समझ में आया? हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय।